अब हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देशों की। तो भारत के पड़ोसी देश जैसे मैप में दिखाए गए, जो रेड कलर से आप देख रहे हैं, ये भारत के पड़ोसी देश हैं। सबसे पहले हम क्रमबद्ध तरीके से हम अपनी शुरुआत करेंगे। पश्चिम में हम देखें तो ये है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इसके बाद में आता है तजाकिस्तान। सबसे बड़ा हम बात कर रहे हैं चीन का क्षेत्रफल लगभग भारत से 3 गुना ज़्यादा है। फिर हम इसके उत्तर में हमने देखा ये है नेपाल और सिक्किम, यानी यहाँ पर हम बात करें सिक्किम के पूर्वी भाग की तरफ आता है हमारे भूटान। ये पूर्वोत्तर जो राज्य हैं जिन्हें हम कहते हैं सेवन सिस्टर के पूर्व में आता है हमारे म्यांमार, और जो पूर्वोत्तर जो 7 राज्य हैं इनके पश्चिम में आता है बांग्लादेश। दक्षिण में सीमा तो नहीं बनाती है, लेकिन पड़ोसी देश के रूप में कौन सा है? श्रीलंका, जो एक द्वीप है। ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान और भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है, इंटरनेशनल जो बाउंड्री है, वो है 2912 किलोमीटर, जिसे बोला जाता है रेड क्लिफ के नाम से हम जानते हैं। इस रेड क्लिफ से जुड़े भारत के कौन कौन से राज्य हैं? यहाँ पर आता है हमारे जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और ये है गुजरात, यानी 4 राज्यों की सीमा पाकिस्तान, या हम बात करें रेड क्लिफ कौन थे? रेड क्लिफ जिन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में सीमा का निर्धारण करा था 14 अगस्त 1947 को। तो उन्हीं के नाम पर इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम पड़ गया है रेड क्लिफ है। फिर आता है हमारे अफ़गानिस्तान और जम्मू कश्मीर, यानी अफ़गानिस्तान सिर्फ हमारे किससे जुड़ा हुआ है? जम्मू कश्मीर, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश अब बन चुका है। तजाकिस्तान, जो भी सिर्फ जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है। इसके बाद में हमारे सबसे बड़ा अगर हम कंट्री की बात करते हैं वो है चाइना। तो चीन और भारत की जो सीमा है वो कौन कौन से राज्यों, यानी चीन जो है हमारा जो चाइना है वो भारत के कौन कौन से राज्यों को छूता है? तो इसमें हमारे सबसे पहले जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये आ गया हमारे पास में जम्मू एंड कश्मीर हो गया। यहाँ से हम थोड़ा नीचे बढ़े तो ये हो गया हमारे हिमाचल प्रदेश है। यह आता है हमारे उत्तराखंड है, उत्तराखंड हो गया। फिर यहाँ से ये तो नेपाल की बाउंड्री आ गई। यहाँ से हमारे पास में आ जाता है सिक्किम, ये सिक्किम हो गया। और यहाँ पर आते हैं हमारे अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश और चीन दोनों की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसे बोला जाता है मैकमोहन, यानी हम कई बार क्या सोच लेते हैं, मैकमोहन रेखा भारत और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को कहा जाता है, लेकिन नहीं, सिर्फ चीन से, यानी अगर अरुणाचल प्रदेश का वह भाग जो कि चीन को स्पर्श करता है वो रेखा कहलाती है, मैकमोहन रेखा कहलाती है। यानी हम यहाँ तक पहुँच गए। इसके बाद आता है हमारे पास में नेपाल कौन कौन से राज्यों को स्पर्श करता है? नेपाल की बात करें तो यहाँ पर हमारे आता है उत्तराखंड है, ये सभी को पता है। पॉपुलेशन यानी जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है। फिर हम बात करते हैं बिहार की, यहाँ से आ जाता है हमारे बिहार, ये आता है हमारे पश्चिमी बंगाल का भाग आ जाता है, और ये हमारे सिक्किम आ जाता है। उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, पश्चिमी बंगाल है और सिक्किम, ये 5 राज्य हैं जो कि नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। इसके बाद में भूटान। अब भूटान में कौन कौन सा आ गया हमारे स्पर्श जो कर रहा है? वो है सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, और यहाँ पर आ जाता है हमारे असम, और ये आता है अरुणाचल प्रदेश की सीमा आ जाती है। यानी कुल 587 किलोमीटर, यानी भूटान जो है उसको भारत की कितनी है? 587 किलोमीटर जो है वो इतनी सीमा इसके साथ में बनाती है। फिर आता है हमारे पास में म्यांमार जैसा दिखाई दे रहा है, कौन कौन से हैं? यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है। फिर आता है हमारे नागालैंड आता है, मणिपुर आता है, और ये आता है हमारे मिजोरम। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं जो म्यांमार की सीमा को स्पर्श करते हैं। और बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश की जो सीमा है
वो सबसे ज़्यादा यानी 4053 किलोमीटर यानी सर्वाधिक सीमा कौन से देश को छूती है? बांग्लादेश को छूती है, जिसमें कौन कौन से हमारे राज्य आते हैं? ये है वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश है। फिर यहाँ से हमने कहाँ से बांग्लादेश हो गया, इधर असम की सीमा स्पर्श करती है, यहाँ पर मेघालय है और यहाँ पर है त्रिपुरा, यानी त्रिपुरा है, मेघालय है, असम है और पश्चिमी बंगाल है जिसकी सीमा इसको स्पर्श करती है।